ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां जिंदगी और संघर्ष आमने सामने चलते थे। कस्बे के बाहर रेलवे लाइन के पास कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर था। लोग उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते, लेकिन उसी कूड़े के ढेर के पास एक छोटा सा जीवन हर रोज जूझता था। उसका नाम था सोनू। सोनू की उम्र मुश्किल से 12 साल रही होगी। उसके कपड़े हमेशा मैले रहते, पैरों में चप्पल नहीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो उसी कूड़े के ढेर के पास अपनी माँ के साथ रहता था। माँ बीमार रहती थी और पिता का साया तो सोनू ने कभी देखा ही नहीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सोनू उठ जाता, माँ को पानी देता, थोड़ा सा बचा खुचा खाना ढूंढता और फिर कूड़े के ढेर की तरफ निकल पड़ता। वहां से वो प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, कागज, जो भी बिक सके चुनता। दिन भर की मेहनत के बाद जो 2-4 रुपए मिलते, वही उसकी दुनिया थी। लोग उसे अक्सर डांटते, भगाते, कभी-कभी पत्थर भी फेंक देते, लेकिन सोनू चुपचाप सब सह लेता। उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सपना था, स्कूल जाने का सपना। हर दिन जब वो पास के सरकारी स्कूल के सामने से गुजरता, तो बच्चों को किताबें लेकर हंसते खेलते देखता। उसकी आंखें भर आती। वो स्कूल की दीवार के पास खड़ा होकर अंदर की आवाज़ें सुनता। कभी-कभी कोई मास्टर जी ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखते और सोनू दूर से अक्षर पहचानने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी ने सोनू को यूं खड़ा देखा। उन्होंने पास बुलाया और पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? सोनू ने सिर झुका लिया और बोला, पढ़ना चाहता हूँ साहब, लेकिन जा नहीं सकता। शर्मा जी का दिल भर आया। उन्होंने सोनू को अंदर बुलाया, पानी पिलाया और उससे बातें की। अगले दिन उन्होंने सोनू का नाम स्कूल में लिखवा दिया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ लोग बोले, कूड़े से चुनने वाला बच्चा स्कूल में क्या करेगा? कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। सोनू कई बार रोया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन में स्कूल, शाम को कूड़ा चुनना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। माँ की दवाइयों का खर्च भी उसी को उठाना था। कई रातें ऐसी भी आईं जब उसने भूखे पेट सोकर किताबों को सीने से लगाया। समय बीतता गया। सोनू पढ़ाई में अच्छा होने लगा। मास्टर जी भी उसे खास ध्यान देने लगे। एक दिन जिला स्तर की परीक्षा हुई और सोनू ने पहला स्थान हासिल किया। अखबार में उसकी खबर छपी, कूड़े के ढेर से निकला होनहार छात्र। लोग वही थे जो कभी उसे भगाते थे, आज वही लोग तारीफ कर रहे थे। सरकार की तरफ से उसे छात्रवृत्ति मिली। माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में हुआ। झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का कमरा मिला। सालों बाद सोनू बड़ा होकर अफसर बना। एक दिन वो उसी कूड़े के ढेर के पास पहुंचा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने वहां खड़े बच्चों से कहा, हालात चाहे जैसे हों, सपने मत छोड़ना। कूड़े के ढेर से शुरू हुई उसकी जिंदगी आज तकदीर की मिसाल बन चुकी थी।